इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। खेत की तरह से बताया गया मनुष्य का शरीर खेत है। ये ब्रह्म बीज बो लेने के बाद आप स्वयं उसी फल के अधिकारी बन सकते हैं। ईश्वरीय बीज बो लेने के बाद आत्म बीज का वपन कर लिया आपने तो आप अजेय अपराजित अनंत हो सकते हैं। इसे मनुष्य की नियति में अनंतता है। उसका जो भवतव्य है वो विराट है। शास्त्र कहते हैं उसके भविष्य में, उसके भाग्य में, भवितव्य में, नियंता ने उसकी नियति में ब्रह्म होना लिखा है। इसलिए साधन के परिपाक विपाक के बाद ब्रह्मज्ञानियों के मुंह से सहसा निकला अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवा केवलोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसलिए इस धरती पर कुछ मूल्यवान सा है तो वो कुछ और नहीं, मानवी काया है। मानवी मन बुद्धि चित्त चेतना गति मति गुण धर्म प्रकृति संस्कार, आपके ऊतक टिश्यूज जिसे कहते हैं, आपकी कोशिकाएं सेल्स, आपका द्रव्य बहुत मूल्यवान है। तो धरती पर जब मूल्यवान पदार्थों की गणना की गई तब देह की पहले गणना की गई, मनुष्य की देह की, और फिर दूसरा मूल्यवान बताया मुमुक्षुत्वम। फिर कोई दूसरी मूल्यवान और अत्यंत अत्यंत मूल्यवान कोई चर्चा की गई तो वो है मुमुक्षा की। मुमुक्षा का अर्थ है सत्य की अभिलाषा, कि जिसमें सत्य की प्यास जग गई हो, जो मुक्त होना चाहता हो, जड़ता तंद्रा आलस्य निद्रा प्रमाद भ्रम भय अल्पता और अपने अज्ञान से, तो जिसमें एक कोई गहरी प्यास पैदा हो गई हो कि मुझे अपने अज्ञान से मुक्त होना है, मुझे अपने भ्रम भय अपनी अल्पता से, अपने अभाव से मुक्त होना है। ये दूसरी दुर्लभ बात कही गई कि मुझे अपने अभाव से मुक्त होना है, अल्पता से, मुझे अपने भय से मुक्त होना है, मुझे अभयता प्राप्त करनी है, मुझ में कोई भय न रहे। और वो बहुत लोगों में, अनेक लोगों में रहता है, बड़े से बड़े लोगों में रहता है। वो न केवल मनुष्यों में, इंद्र में रहता है, वो ब्रह्मा के भीतर रहता है भय। वो तो बहुत बड़ी अवस्था है, अभयता अर्जित कर लेना। अभयम सत्व संशुद्धि, एक अभयता आपके हाथ लग जाए, निर्भीकता, अब निर्द्वंद हो जाए, निश्चिंत हो जाए, निशंक निर्भर हो जाए, निर्भीक हो जाए, आपके आसपास कोई भय न रहे, ऐसी मेरी स्थिति बन जाए। ये दूसरी दुर्लभ बात कही गई, मुमुक्षा, मोक्ष की कामना, मुक्त होने की भावना। मुक्त माने भय से मुक्त होना, दरिद्रता से मुक्त होना, अपनी चांचल्य चपलता से, मूढ़ता से, अपने अज्ञान से मुक्त होना। ये दूसरी बड़ी बात है कि मुझे अपने चित्त के चांचल्य, मन की मूढ़ता, अपने भ्रम भय अल्पता अज्ञान द्वंद, इनसे मुक्त होना है। तो महापुरुष कहते हैं मनुष्य होना बड़ा दुर्लभ है, पर उससे भी अधिक दुर्लभ है जो अपनी अज्ञानता को चुनौती देता हो, जिसमें यह प्यास पैदा हो कि मुझे सत्य को पाना है। इसलिए प्रार्थनाएं की गई, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां मृतम गमय। मुझे मुक्त होना है, मुझे समझना है कि वो क्या है जो मिटता नहीं है, जो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन है, नित्य है, सुंदर है, जिसके सौंदर्य को कभी छींचते हुए नहीं देखा गया, जो मिटता नहीं है। मुझे ऐसा सौंदर्य चाहिए, ऐसा सौंदर्य, ऐसा माधुर्य, ऐसी मुग्धता, ऐसी श्रेष्ठता,
ऐसी सिद्धि, वो समाधान, मुझे चिरस्थायी समाधान चाहिए अपना खुद का, मुझे खुद का चिरस्थायी समाधान चाहिए। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। और महापुरुषों ने फिर तीसरी बात कही। शास्त्र कहता है तीसरा और भी दुर्लभ है, और वो है महापुरुष संशय, वो है महात्माओं का संग, वो है संतों का संग, वो है गुरुजनों की सन्निधि, सत्संग। इसलिए महापुरुषों ने कहा सत्संग सबसे दुर्लभ है। बड़े भाग्य पाई सत्संगा। हाँ, मनुष्य होना बड़ा दुर्लभ है, और मुक्त होने की प्यास भीतर पैदा हो गई है, यह बड़ी दुर्लभ बात है। पर सबसे अधिक दुर्लभ क्या है? वो दुर्लभ ऐसा महापुरुष, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ, स दुर्लभ। भगवान ने कहा अर्जुन से कि वो दुर्लभ है ऐसे महात्माओं का संग, ऐसा परिवेश जो पवित्र हो, जो सकारात्मक हो, जो विधेयक हो, जिसमें स्वाभाविक उल्लास हो, जो ऊर्जा से भरा हो, वो दुर्लभ है।